Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to The Visionary YouTube channel. तो आपको गुणज और गुणनखंड मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स निकालने के लिए आ गया। अब हम लोग चलते हैं और सीखते हैं ये सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड, कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग ये सीखेंगे। तो चलिए सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड सीखते हैं। इसमें भी पहले सार्वगुणज कॉमन मल्टीपल्स सीखते हैं। क्वेश्चन करते हैं, सीख जाएंगे। क्वेश्चन है 6 और 9 का सार्वगुणज लिखिए। फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 9। इसने पूछा 6 और 9 का कॉमन मल्टीपल्स। तो आप क्या करोगे कॉमन निकालने के लिए? पहले आप 6 का गुणज निकालोगे, मल्टीपल ऑफ 6। फिर क्या करोगे? मल्टीपल ऑफ 9। दोनों का या तीनों का या चारों का, कितना भी पूछे। यहां पे 2 ही नंबर पूछा है, 6 एंड 9। 50 नंबर पूछे तो वही करेंगे, आप ये समझ लो। हम 2 नंबर से सीख रहे हैं कंसेप्ट को। तो 6 और 9 का पूछा है तो हम 6 और 9 का अलग अलग मल्टीपल्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 6 का टेबल? 6 12 इस तरह से इंफिनिटी तक। सिमिलरली 9 का भी मल्टीपल्स अलग से लिखेंगे। और इस तरह से इंफिनिटी तक। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दोनों में जो कॉमन है वही हमारा कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 9 होगा। सार्वगुणज 6 और 9 का कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 9। हिंदी में क्या? 6 एंड 9 का सार्वगुणज क्या होगा देखते हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए आप क्या करो, जो भी जितने भी नंबर होंगे, मान लो 10 नंबर है, 20 नंबर है, तो सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करो, है ना। आपको कम कंपैरिजन करना पड़ेगा। सबसे बड़ा नंबर इन दोनों में बड़ा कौन है? 9। अगर यहां पे 50 रहता या 5 रहता, पूरा 5 को नंबर रहता, मान लो 5 डिफरेंट नंबर्स, 6 9 18 27 35, तो मैं सबसे पहले 35 को पकड़ता। अभी हमारे पास 2 ही नंबर है, तो यहां पे 6 और 9 में कौन बड़ा है? 9। तो हम यहां पे 9 को पकड़ेंगे। ठीक है, 9 को पकड़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। 9 को रेफरेंस लेके 6 के टेबल में 9 को ढूंढने का कोशिश करते हैं। ढूंढिए। तो 9 को अगर ढूंढने चलें तो यहां पे 6 12, ओ बड़ा हो गया, इसका मतलब इस टेबल में नहीं होगा। ठीक है, नहीं है भाई, चलो आगे बढ़ो। 18 पे आइए। 9 तो नहीं है, अब 18 पे आइए। इस टेबल में 18 ढूंढिए। है? बिल्कुल मिल गया। तो इसी को कॉमन कहते हैं कि जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे यहां पे 6 और 9, इसमें कॉमन क्या है? मतलब कॉमन मतलब जो दोनों में है। अगर 5 है तो जो पांचों में है, 50 है तो जो 50 में कॉमन है उसी को सार्वगुणज या कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं। इजी है कि नहीं? ओके, तो 18 इसमें भी मिला, 18 इसमें भी मिला। बस आपने एक ढूंढ लिया ना, अब ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस एक ढूंढ लिया 18, तो दूसरा क्या होगा? अब उसका पहाड़ा लिख दो। आप समझ रहे हो? जैसे 36, इस तरह से इन्फिनिटी तक। जितना पूछेगा उतना भी कर सकते हैं। 5 पूछेगा, मान लो कि 6 और 9 का 5 ही लिखो, तो 90 तक लिख देंगे। मान लो 18 तिया 54, बस यहां तक लिख दिए। अब बोले भैया पहाड़ा क्यों लिख दिए? मतलब बिना सोचे समझे आपने पहाड़ा लिख दिया? नहीं, टेबल का मतलब ही वही होता है जो दोनों में कॉमन है। मान लो ये कॉमन आया, अब 27 ढूंढने का प्रयास करो, इसमें नहीं मिलेगा।
36 ढूंढोगे मिल जाएगा, फिर जाके 45 नहीं मिलेगा, 54 मिल जाएगा। तो ये लॉजिक है, इसीलिए आप उसके पहाड़ा लिख दोगे। यहां तक समझ में आ गया? ओके भैया, समझ में आ गया। अब यहां पे एक चीज इंटरेस्टिंग मैं बता ही देता हूं। यहां पे हमने 2 नंबर लिया। अगेन आप इस कंसेप्ट को समझो, ये 2 नंबर्स के लिए हमने ढूंढा। ये 50 भी नंबर होते, मान ले आपको पूछता कोई क्वेश्चन 6, 9, 12, 21, 45, इस तरह से मान लो इतने नंबर्स होते, और इन सब का कॉमन मल्टीपल पूछता और इसी विधि से बोलता निकालने के लिए, तो आप सबका अलग अलग टेबल लिखते, फिर जाके आप उसके कॉमन मल्टीपल लिखते। सबके मल्टीपल लिख के जो कॉमन आएगा वो हमारा, उसका टेबल अगर लिख देंगे तो हमारा कॉमन मल्टीपल बन जाएगा। ऑलराइट, ओके। अब एक चीज और जस्ट मैं पूछता हूं, है ना, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं इसमें बताओ लघुत्तम सार्व गुणज। देखिए गुणज को अपवर्त्य भी बोलते हैं, अपवर्त्य, ठीक है। इसी को मल्टीपल बेसिकली इंग्लिश में मल्टीपल एक ही शब्द है, बट गुणज हिंदी है, बहुत रिच लैंग्वेज है, बहुत रिच, बहुत अमीर भाषा है ये। तो लघुत्तम सार्व गुणज, इंग्लिश में इसी को अगर बोलूंगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आपका आंसर क्या होगा? लोवेस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कौन होगा भाई? सबसे छोटा 18 ही होगा ना, आप समझो 18 ही होगा ना, सबसे छोटा 18 होगा बस। आप अगर ये इतना सीख गए ना तो आप एलसीएम सीख गए। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में लॉ सौ। लॉ सौ का मतलब लघुत्तम समापवर्त्य। आप सीख गए बेसिकली लघुत्तम या एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स होता है जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उसके, और इसको समझने के पर्पज से ऐसे भी बोला जा सकता है एलसीएम को कि वो सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई नंबर से कट जाता है। हम लोग देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। लेकिन लघुत्तम का डेफिनेशन या एलसीएम का डेफिनेशन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, और डेफिनेशन यह भी है कि वह छोटी से छोटी संख्या, द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई नंबर से कट जाता है। जैसे 18 दी हुई नंबर से, ये 18 सबसे छोटा नंबर है जो दी हुई नंबर से कट जाता है। मतलब 6 और 9 से अगर कोई एक ऐसा नंबर चाहोगे जो 6 और 9 से कट जाए तो वो 18 ही है। 36 भी कट जाएगा, 36 भी कट जाएगा। देखो 6 6 जा 36, 9 3 जा 36, ये भी कट जाएगा, 54, सब कट जाएगा। लेकिन सबसे छोटा हमारा 18 है जो दोनों नंबर से कट जाएगा। ये पहले आप डाइजेस्ट करो, बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा इससे। ठीक है, ओके। हमने गुणज देख लिया, सार्व गुणज देख लिया, और लगे हाथों हमने लघुत्तम समापवर्त्य या एलसीएम लॉसो वो भी देख लिया। ओके भैया, एक तो ये तरीका हो गया, सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं क्या? सार्व गुणनखंड। कॉमन फैक्टर्स, सेम चीज। आपको फैक्टर निकालना आता है? हाँ भैया आता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने कॉमन मल्टीपल्स निकाले थे, कई नंबर्स आपको दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इन सब के सार्व गुणनखंड या कॉमन फैक्टर्स निकालो। सेम क्वेश्चन सेम तरह से अपन बनाएंगे। एक गुणनखंड निकालने आता है, और जितने भी दिए रहेंगे नंबर सबके फैक्टर्स निकाल के कॉमन निकाल लेंगे। भैया इंटरेस्टिंग, ओके।
ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग कि भाई तुम एक काम करो, 27, 36 और 45 का कॉमन फैक्टर्स निकालो। ठीक है, क्या करोगे? सेम करेंगे भैया, इसमें बहुत बड़ा आपने तुरंत सवाल दे दिया, सेम ही करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे आप? 27 का गुणनखंड निकालोगे, फैक्टर्स ऑफ 27। फिर क्या करोगे? 36 का फैक्टर निकालोगे और 45 का। देखो, ट्रिक आप खुद बना लोगे। एक बार अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो आप ट्रिक खुद अपना बनाओगे, फिर मार्केट में अपना ट्रिक बेचोगे। इसलिए कंसेप्ट जरूरी है। अगर आप ट्रिक से ही शुरू करोगे, बहुत सारा वीडियो आपको यूट्यूब पे पड़ा है, ट्रिक सीख सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग निकालना है तो निकालो भाई। 27 का गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड 1 से शुरू करना है, हर वो नंबर लिखना है जो 27 को काट दे। तो आप सब लोग पॉज करके इसका फैक्टर निकालो। ओके, आपने निकाल लिया होगा। और एक चीज और आपने जो सीखा था कि किसी भी नंबर का गुणनखंड एक और वो नंबर खुद, वो तो जरूर होता है। जैसे 27 के गुणनखंड में 1 और 27, 36 के गुणनखंड में 1 और 36, 45 के गुणनखंड में 1, 45। उसके अलावा जैसे 3 और 9 से ये कट जाता है। जैसे 36 है, 2 से भी कटता है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 9 से भी, इतने सारे नंबर से कटता है। 45 भी इतने सारे नंबर से कटता है। ओके, अब हमें क्या निकालना है? हमें क्या पूछा गया है कि कॉमन फैक्टर ऑफ 27, 36 एंड 45, इन तीनों के कॉमन, राइट? ओके, इन तीनों का कॉमन चेक करते हैं क्या है। अभी सीख रहे हैं, आराम से दिमाग में आराम से जाने दीजिए, फिर ट्रिक निकालेंगे। तो देखिए, 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, तो 1 लिख दिया। आगे चलते हैं। देखिए और क्या कॉमन है? 2 नहीं है, 3 कॉमन है, दिख रहा है 3 कॉमन है, तो 3 ले लिया। और देखिए 4 नहीं भाई, 5 एक में ही है, 6 एक में ही है, 9 आपको दिखेगा, ज्यादा तो है नहीं, 9 ठीक है 9। और कुछ कॉमन है? नो। बस ये 3 ही नंबर है जो इन तीनों का कॉमन फैक्टर है। बहुत बड़ा सवाल किया है क्या आपने? बट आपने बहुत मस्त कंसेप्ट सीख लिया। अगर अभी आपने एलसीएम सीखा, राइट, कि एलसीएम वो सबसे छोटी से छोटी सार्वगुणज या छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई नंबर से कट जाता है। इसको आप लिख लीजिए, मैं भी लिखा दूंगा, ठीक है। सिमिलरली अभी आपने कॉमन फैक्टर निकाला, अर्थात सार्वगुणनखंड। इसी गुणनखंड को एक और नाम से जानते हैं, अपवर्तक, इंग्लिश में फैक्टर। तो अगर बोल दे भाई एक काम करो, महत्तम, महत्तम मतलब सबसे बड़ा, महत्तम समापवर्तक या सार्वगुणनखंड। इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपको यह पूछ लिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर तो हमने निकाल लिया, लेकिन उसमें भी हाईएस्ट तो कौन है? हाईएस्ट 139। अगर मैं बोलूं यही आपका एचसीएफ है, तो इसका मतलब आप एचसीएफ भी निकालना सीख गए एक तरीका से, राइट। और एचसीएफ का भी डेफिनेशन क्या होता है? सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, या कंसेप्चुअली अगर बताऊं
तो ऐसा सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काट देता है, जैसे 9139, 1 भी इन तीनों को काट देता है, 3 भी इसको काट देता है, 9 भी 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 भी तीनों को काट देता है। लेकिन 9 सबसे बड़ा ऐसा संख्या है जो इसको काट सकता है। 9 के बाद कोई ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों को काट दे, उसी को HCF बोलते हैं। तो आपने सार्वगुणज के साथ LCM सीखा और सार्वगुणनखंड के साथ HCF सीखा। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए एक बार एक काम करते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। LCM एंड HCF का, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, और इसका हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्त्य, और यहां पे लिख देते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम समापवर्तक। कैसे निकालना है? एक विधि जो आपने गुणज और गुणनखंड का विधि सीखा LCM और HCF निकालने के लिए, वो समझने के लिए बहुत अच्छा है। आप इसके डिफरेंट विधि, विभाग विधि और गुणनखंड विधि तो आपने सीख ही लिया, राइट? क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है? जैसे आपने अभी LCM का देखा, 6 और 9 का LCM है 18। तो 18 वो छोटी से छोटी संख्या है, इससे छोटा और कोई संख्या नहीं हो सकता जिसको 6 और 9 दोनों काट दे। मतलब अगर लेमैन के टर्म में अपन LCM का डेफिनेशन लिखें तो मैं लिखता हूं, यही है LCM का डेफिनेशन। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से कट जाता है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स। जैसे 6 और 9 का LCM है 18। 18 सबसे छोटा संख्या है जो 6 और 9 दोनों से कट जाता है। इससे छोटा कोई संख्या आप नहीं ला सकते जो 6 और 9 दोनों से कट जाए। हां, इससे बड़ा बहुत सारे नंबर होंगे, 18 के सारे मल्टीपल्स, 18 के सभी गुणज 6 और 9 से कट जाएंगे, लेकिन 18 से छोटा नहीं, कोई भी नहीं कटेगा। 18 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सिमिलरली HCF का डेफिनेशन क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काट, मतलब विभाजित करना, डिवाइड कर देना फुल, उसे HCF कहते हैं। द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर। मतलब जैसे हमने HCF किसका किसका देखा? 27, 36 एंड 45। क्या निकला था? 9 इज द लार्जेस्ट नंबर। 9 सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काट देता है। 9 से बड़ा कोई भी नंबर आप नहीं ला सकोगे जो इन तीनों को एक साथ काटे। यही है, इस चीज को आप अच्छे से समझ जाओगे जब क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो हमने बहुत कुछ सीख लिया।